मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस बात करेंगे पहले की तरह आज सियासत के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से कि आजकल देखा ये जा रहा है और सुना ये जा रहा है बाकायदा बड़े बड़े जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जो कैपिटल चैनल हैं, उनमें ये देखा जा रहा है कि हम इसके अलावा प्रैक्टिकल तौर पे ये देख रहे हैं कि आजकल बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन की का नाम और उसकी तारीफ़ और उसके नाम पे वॉल चौकिंग तो पूरी कराची में थी ही थी, गलियों कूचों में थी ही थी। इसके अलावा गली मैदानों में तो वो लड़के करते ही थे और आज तक वो चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन का नाम सिंध असम्बली के अंदर भी आ गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तकरीबन कल या परसों की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने जो है वो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र जो है वो सिंध असम्बली के अंदर कर दिया और ये कहा, यानी बात करने का उनको मौका ही चाहिए था। उन्होंने बोला ये कि हमने कराची में अमन करवाया, कराची में आए दिन लाशें गिरती थी, कत्ल गारत होता था, हमने ये चीज़ें बंद करवा के एमकेएम लंदन को लंदन में महदूद कर दिया। ये किसका कहना है? ये शर्जील मेमन का कहना है कि हमने एमकेएम लंदन को लंदन में ही महदूद कर दिया, कि जिसके नाम से कराची जो है वो 10 मिनट में बंद हो जाया करता था, आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ये कौन ये कह रहा है? शर्जील मेमन, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। फिर इसके अलावा उसके बाद शर्जील मेमन ने ये बात कही कि पंजाब से लोग कराची में आते हैं और इसके अलावा अगवानी भी कराची में आते हैं, इसके अलावा अल्लाह का भला करे कश्मीरी भी कराची में आते हैं और ये कहते हैं कि हम सिंध जा रहे हैं। और इसके अलावा फिर सिंध के लोग कराची में आते हैं, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये शर्जील मेमन ने इस बात पे एतराज़ किया कि सिंध के लोग कराची में आते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या कराची सिंध के अंदर नहीं है? ये किसका कहना है? ये कहना है शर्जील मेमन का। तो फिर उन्होंने ये कहा कि कराची भी सिंध के अंदर है, कराची भी सिंध है। ये किसका कहना है? शर्जील मेमन साहब का। तो शर्जील मेमन साहब, ये तो किसी ने नहीं कहा कि कराची सिंध के अंदर नहीं है, तो हमेशा इस चीज़ की हिमायत की है, बल्कि एमक्यूएम ने भी हमेशा इस चीज़ की हिमायत की और ये कहा है कि कराची सिंध के अंदर आता है, कराची को सिंध से बाहर तो नहीं है। आपके ही लोग कहते हैं कि हम सिंध से आए हैं कराची में काम करने के लिए या कमाने के लिए, जो भी है, पर ये बातें चलती हैं। तो ये तो बात हो गई गाइस शर्जील मेमन की अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, पहली खबर। तो अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर ये है, वो न्यूज़ ये है कि आज 19 जून है, जो कि एक बहुत बड़ा तारीख़ी दिन है एमक्यूएम लंदन के हवाले से और एमक्यूएम हकीकी के हवाले से। 19 जून ये वो दिन है कि जब एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, 92 का जो ऑपरेशन हुआ था उस चीज़ का आगाज़ हुआ था। तो आज के दिन जो है वो एमक्यूएम लंदन जो है वो यौम सियाह मना रही है, यौम सियाह का दिन मना रही है। और एमक्यूएम हकीकी जो है वो, अब ये एमक्यूएम हकीकी का ये वो दिन है जब एमक्यूएम हकीकी जो है वजूद में आई थी, जब आफाक अहमद ने एमक्यूएम हकीकी की सरबराही की शुरुआत की थी। 19 जून का दिन था। तो एक तरफ मुत्तहिदा लंदन यानी कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जो जमात है वो यौम सियाह मना रही है, दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन जो है वो अपनी पार्टी की बर्थडे मना रही है, यानी कि इस दिन जो है ये पार्टी जो है आगाज़ में आई थी। पहले तो एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम हकीकी एक ही पार्टी थी और उनका एक सरबराह जो है वो अल्ताफ़ हुसैन था, जो कुछ पूरे गैंग यानी पूरी पार्टी को लीड करता था। तो वो दोनों अलग हो गए थे, काफ़ी हालात ख़राब हुए थे, बहुत काफ़ी बड़े मसाइल हो गए थे कराची के अंदर। तो अब उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी इख्तलाफात ख़त्म भी हो गए। एमक्यूएम हकीकी और एमक्यूएम लंदन जो है काफ़ी इनके आपस में इख्तलाफात ख़त्म हो गए, दोनों के साथी एक दूसरे से मिलते भी हैं। अब तो देखा ही गया है, बल्कि कई मौक़ों पे जो है आफाक अहमद ने अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत भी की और बल्कि तारीफ़ भी की। अब तो ये मौका आ गया है, आगे चल के देखते हैं होता है क्या है। हो सकता है कि आपस में इंज़माम हो जाए, कुछ पता नहीं है, ज़राए का तो ये कहना है। तो गाइस एक और तीसरी खबर ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक ये भी बहुत बड़ी खबर है। तीसरी खबर जो है ये भी एक तरह से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो आपने सुन ली होगी अभी तक तो मेरे ख्याल से सुन ली होगी कि एमक्यूएम लंदन की एक बहुत बड़ी वेबसाइट थी जिसका नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है। ये
अल्ताफ़ हुसैन ने सिंध के शहरी इलाकों की जो जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको ये बयान करके कहा, ये बताया है कि मुत्तहिदा लंदन की एक वेबसाइट थी जिसका नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसके ज़रिए बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन तकरीर किया करते थे। अब जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब सिर्फ जो है यूट्यूब में नहीं बल्कि इस वेबसाइट से भी बात कर सकते हैं तमाम लोगों के साथ। तो उन्होंने ये बताया कि अब इसके ऊपर से जो है वो पाबंदी हटा दी गई है। कई इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई हैं। इसके अलावा फिर एक और बात मैं भूल गया, वो ये बात है कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं शर्जील मेमन, उन्होंने ये कहा है कि हमारा मिलाप तो एमकेएम पाकिस्तान से तो हो चुका है, लेकिन अब हमारा मुकाबला बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन से है। तो गाइज़, अवाम का ये कहना है कि पहले तो आप कभी जो है वो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन का मुकाबला तो कर नहीं पाए, तो अब क्या करेंगे। अभी तो उनकी तस्वीर, तकरीर और तहरीर पर भी पाबंदी है। अब तो मुकाबला नहीं कर पा रहे, जब इन चीज़ों में से पाबंदी हट जाएगी तो फिर मुकाबला आप क्या करोगे। ये किसका कहना है? ये कराची की आवाम का कहना है। किसको कहना है? शर्जील मेमन को कहना है। तो गाइज़, ये सारी जो है सियासत का मजमुआ हुआ है कराची के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से। अब देखें आगे चल के होता है क्या है। लेकिन मालूम ये हो रहा है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा लंदन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कराची में तेज़ हो गई है, सिंध के शहरी इलाकों में तेज़ हो गई है। बदस्तूर जो कराची सिंध के जो शहरी इलाके हैं और इनकी आवाम में आवाम की जो दिलों में जो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन की जो मोहब्बत है वो कम नहीं हो रही, बल्कि चाहत और बढ़ती जा रही है, बल्कि ये देखा जा रहा है आजकल। तो आगे चल के देखते हैं गाइस क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि आने वाले वक्तों में आम इंतखाबात भी आने वाले हैं। ऐसे में मुत्तहिदा लंदन अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ करी है और उनका ये कहना भी है कि हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी हट जाए। और इसके अलावा मुत्तहिदा लंदन ने हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि एमकेएम लंदन के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। तो पहले जो एमकेएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी उसको दोबारा से उसी शक्ल में लाई जाए जैसे पहले थी। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।